बॉयलर खरीदने के लिए पैरामीटर। बॉयलर क्या है? बॉयलर एक बंद बर्तन या कंटेनर होता है जिसमें तरल पदार्थ, आमतौर पर पानी, गर्म किया जाता है। गर्म या वाष्पीकृत तरल पदार्थ विभिन्न प्रक्रियाओं या हीटिंग अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए बॉयलर से बाहर निकलता है, जैसे केंद्रीय हीटिंग के लिए पानी गर्म करना, बिजली उत्पादन या औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भाप पैदा करना। बॉयलर के प्रकार। 1. फायर ट्यूब। बॉयलर। इन बॉयलरों में गर्म गैसों वाली ट्यूब होती है जो बॉयलर के पानी से भरे कक्ष से होकर गुजरती है, जिससे ट्यूबों के आसपास का पानी गर्म हो जाता है। 2. जल ट्यूब बॉयलर। इन बॉयलरों में पानी ट्यूबों के माध्यम से बहता है, जो बाहरी रूप से गर्म गैसों द्वारा या आंतरिक रूप से दहन द्वारा गर्म होते हैं, जिससे भाप उत्पन्न होती है। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 1. ईंधन प्रकार। बॉयलर के लिए उपलब्ध या पसंदीदा ईंधन का प्रकार निर्धारित करें, जैसे प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, तेल, बायोमास, कोयला या बिजली। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 2. ताप उत्पादन क्षमता। इसे आमतौर पर ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्रति घंटा (BTU घंटा) या किलोवाट के संदर्भ में मापा जाता है। यह उस ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को संदर्भित करता है जो बॉयलर प्रति यूनिट समय में उत्पन्न कर सकता है। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 3. दक्षता। दक्षता इंगित करती है कि बॉयलर कितने प्रभावी ढंग से ईंधन को प्रयोग करने योग्य गर्मी में परिवर्तित करता है। इसे आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह डिजाइन, ईंधन प्रकार और परिचालन स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 4. ऑपरेटिंग दबाव। वह दबाव जिस पर बॉयलर संचालित होता है पाउंड प्रति वर्ग इंच (PSI) बार या वायुमंडल में मापा जाता है। यह पैरामीटर उन अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके लिए विशिष्ट दबाव स्तर की आवश्यकता होती है, जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भाप उत्पादन। 5. तापमान। बॉयलर द्वारा उत्पादित गर्मी हस्तांतरण तरल पदार्थ जैसे पानी या भाप का तापमान। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बॉयलर इच्छित अनुप्रयोग के लिए आवश्यक तापमान प्राप्त कर सके। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 6. भौतिक आकार और स्थापना आवश्यकताएं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह उपलब्ध स्थान के भीतर फिट बैठता है और स्थापना आवश्यकताओं को पूरा करता है। पद चिह्न, ऊंचाई और वजन सहित बॉयलर के भौतिक आयामों पर विचार करें। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 7. सुरक्षा सुविधाएं। सुरक्षित संचालन और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दबाव राहत वाल्व, तापमान नियंत्रण और लौ पर्यवेक्षण प्रणाली जैसी सुरक्षा सुविधाओं की तलाश करें। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 8. उत्सर्जन। बॉयलर द्वारा उत्पादित उत्सर्जन का आकलन करें, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषक शामिल हैं। आवेदन और अधिकार क्षेत्र के आधार पर उत्सर्जन नियमों का अनुपालन आवश्यक हो सकता है।
बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 9. जीवन चक्र लागत। न केवल प्रारंभिक खरीद लागत पर बल्कि ईंधन की खपत, रखरखाव आवश्यकताओं और अपेक्षित जीवन काल सहित दीर्घकालिक परिचालन और रखरखाव लागत पर भी विचार करें। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 10. नियामक अनुपालन। सुनिश्चित करें कि चयनित बॉयलर प्रासंगिक उद्योग मानकों, कोड और विनियमों को पूरा करता है, जैसे कि ASME, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, या ISO, मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे संगठनों द्वारा निर्धारित। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। 11. मौजूदा सिस्टम के साथ एकीकरण। यदि बॉयलर को मौजूदा सिस्टम के हिस्से के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो पंप, हीट एक्सचेंजर्स और नियंत्रण जैसे अन्य घटकों के साथ संगतता पर विचार किया जाना चाहिए। बॉयलर खरीदने पर विचार करने के लिए मुख्य पैरामीटर। पारा, मॉड्यूलरिटी और स्केलेबिलिटी। उन अनुप्रयोगों के लिए जहां भविष्य में विस्तार या संशोधन की आवश्यकता हो सकती है, उन बॉयलरों पर विचार करें जो बदलती आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए मॉड्यूलरिटी और स्केलेबिलिटी प्रदान करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें ताकि मैं और सुधार कर सकूं और आपके साथ ज्ञान साझा कर सकूं।